जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 को चंद्रयान 3 मून के सरफेस पर लैंड कर चुका है और हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमने करके दिखा दिया है। दुनिया में अभी तक 4 ही देश मून के ऊपर गए हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना और अब उसमें भारत भी शामिल हो चुका है। तो जब यह 4 देश हमसे पहले ही मून पर जाकर आ चुके हैं तो मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो यह जितने भी देश चांद पर गए हैं यह सभी के सभी चांद के नॉर्थ पोल पर गए हैं, ना कि साउथ पोल पर, क्योंकि साउथ पोल पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वह मुश्किल काम इंडिया ने कर कर दिखा दिया है। और इंडिया ऐसा पहला देश बन चुका है जिसका चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर जाकर वहां पर सेफली लैंडिंग कर चुका है और वहां पर अब रिसर्च करने वाला है। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले रशिया ने भी अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था मून के साउथ पोल पर जाने के लिए, पर वह फेल हो गया और मैं आपको उसका बजट बताऊंगा तो आप दंग हो जाएंगे। उसका बजट लगभग 16,000 करोड़ रुपए था और अगर मैं आपको चंद्रयान 3 का बजट बताऊं तो उसका बजट केवल 615 करोड़ रुपए है। कितना ज्यादा डिफरेंस है, पर तब भी हम फाइनली सेफली लैंडिंग कर चुके हैं और वहां पर रिसर्च भी करने वाले हैं। इसका बजट इतना है कि जिसका बजट आदि पुरुष फिल्म था उतना बजट ही चंद्रयान 3 का है। तब भी हम वहां पर मून पर पहुंच चुके हैं और रशिया वाले वहां पर नहीं जा पाए। और रशिया के उस स्पेसक्राफ्ट का इतना ज्यादा बजट इसलिए था क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वह 1 साल तक मून के ऊपर रिसर्च कर सकता था। अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं तो यह केवल 14 दिन तक ही वहां पर रिसर्च कर पाएगा, क्योंकि वहां पर इसे 14 दिन तक ही सूर्य की रोशनी मिलेगी और यह सूर्य की रोशनी से चार्ज होगा और उसके बाद यह अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा। यह 14 दिनों तक लगातार हमें मून की इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। पर चांद पर जाना और चांद के साउथ पोल पर ही जाना इंडिया के लिए और दुनिया के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि यह उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा उसके ऊपर बहा रहे हैं। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2001 के अंदर चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था जो चांद के साउथ पोल की कुछ फोटोज इंडिया तक पहुंचाता है और तब हमें पता चलता है कि वहां पर पानी मौजूद है जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है और वहां पर और भी कई सारी धातुएं मौजूद हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती हैं और उसी की रिसर्च करके चंद्रयान 3 हमारे तक पहुंचाएगा पूरी इंफॉर्मेशन और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि चांद के साउथ पोल पर क्या रहस्य है, क्योंकि चांद का साउथ पोल हमें धरती से नहीं दिखाया जाता, उसका केवल एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमें कभी भी नहीं दिखाई देता। दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट ही लॉन्च करना पड़ता है और दूसरे हिस्से में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे बहुत काम आएगी। इसीलिए चांद के साउथ पोल पर जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग उस पर जाने के लिए मर रहे हैं और लोग वहां पर जाना चाहते हैं। और चंद्रयान 3 की सक्सेस इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इंडिया की इंटरनेशनली मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया चौथा ऐसा देश बन चुका है जो सेफली मून पर पहुंच चुका है और पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने साउथ पोल पर सेफली लैंडिंग की है। इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। तो अब दूसरे देश के भी रॉकेट हमारे पास आएंगे लॉन्च के लिए, दूसरे देश के भी सैटेलाइट हमारे पास आएंगे लॉन्च के लिए और दूसरे देश भी अपने मिशन हमारे पास लाएंगे ताकि हम उनको मून पर भेज सके और उनकी सैटेलाइट को मून पर भेजा सके। इससे हमारा देश बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा और हमारे पास विदेशी कंट्री भी आएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।